दलित समाज के युवा साथी क्रांतिकारी जितने भी हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में जिन लोग आगे आ रहे हैं, अगर उनको दबाने की कोशिश की जाएगी तो सिर्फ प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल भय पैदा होगा। और जब दलित समाज के लोग जब सड़कों पर उतर जाएंगे तो जो यूपी में बैठे हैं, जो दिल्ली के गद्दी पे बैठे हैं, तो जब इनकी ताकत जब दिखाएंगे हम लोग तो गद्दी से उतार फेंकने का काम भी करेंगे। दलित पर इसलिए होता है ना कि उसको दबाना चाह रहा दलित को कि आगे ऊपर उठ नहीं पाए, वो दबा रहे, कुचले रहे और हमारे प्रति वो जो हमारे जो उस शासन में है वो हमको अति करते रहे। अगर सरकार अगर सच में न्याय देना चाहती है, अगर दलित समाज के लिए समर्पित है, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर में आप गिरफ्तारी अपराधियों की होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जी जो संविधान की बात करते हैं, दलित समाज के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान में खड़ा रहते हैं, हमला करना ये बहुत ही नीच और बहुत ही घटिया मानसिकता के लोगों ने जो भी किया है, ये समझ ले उन सारे नेताओं को चेतावनी है। अगर इस मामले में जो दलित नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अगर वो इस पे अगर आवाज नहीं उठाते हैं, चाहे किसी भी सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि अगर अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो 2 अप्रैल याद है ना, उसी तरह हम लोग मूवमेंट बना देंगे पूरे देश में, पूरे राज्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त के सबसे बहुत बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को गोली से हमला कर दिया गया है। जब वो अपने काफिला के साथ जा रहे थे तब कुछ मनुवादी टाइप के लोग उनके गाड़ी पे हमला किए, उनको कमर के पास गोली भी लग गया। देखिए, तमाम दलित छात्र हैं और मंटू कुमार हैं जो दलित नेता भी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको जो अभी हमला हुआ है चंद्रशेखर पे? देखिए, ये सरासर हमला ये पूरे दलित समाज के ऊपर मनोबल गिराने का, जो जिस तरह से इन्होंने हमला किया है, पूरे समाज को अपराजे की तरह इसको जो है निराधार करने का कोशिश किया गया है। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी जो संविधान की बात करते हैं, दलित समाज के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान में खड़ा रहते हैं, उनका जो बढ़ता कद देखकर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक हमला है। आगामी चुनाव को देखते हुए चंद्रशेखर जी का जो कद बढ़ रहा है बहुजन समाज के बीच में, जो लगातार वो हर जगह मुद्दाएं उठा रहे हैं अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए, तो हमला करना ये बहुत ही नीच और बहुत ही घटिया मानसिकता के लोगों ने जो भी किया है बहुत ही गलत है। और जिस तरह से यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है, उनके नाक के नीचे अगर विपक्षी नेता के ऊपर अगर इस तरह से हमला होती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक है। इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को जल्द ही जल्द गिरफ्तार करें। नहीं तो जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में चक्का जाम करने का हम लोगों ने काम किया था, अगर 24 घंटे के अंदर में अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उसी तरह पूरे देश और बिहार में उसी तरह का आंदोलन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि उनपे जब गोली चला है तो हमला के मतलब मकसद से तो हमला नहीं किया होगा, मारने का मकसद से ये कयास लगाया जा रहा है। तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है कि उनको मारने के लिए ऐसा ये षड्यंत्र रचा गया। देखिए, आज़ादी से पहले और देश आज़ाद होने के बाद आज भी दलित समाज के लोग गुलाम बने हुए हैं, मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। वो लोग आज भी यही चाहते हैं कि ये लोग उसी तरह से दबे कुचले रहें, आगे बढ़ने का काम ना करें। राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, चाहे नौकरी पेशा में हो, ये सब हर तरह से ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये पूरे दलित युवा जो क्रांतिकारी जो युवा हैं, जो अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, ये हमला देखकर कहीं न कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि पूरे दलित समाज के युवा जो भी सामाजिक कार्य में संलिप्त हैं, उनका मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है। ये जानबूझकर ये जो है जिस तरह से हमला किया गया, इसमें जान भी जा सकती थी, आखिर इसका ज़िम्मेवारी कौन लेगा? अगर कोई अपने समाज के उत्थान के लिए अगर वो आंदोलन करते हैं, न्याय का माँग करते हैं, हर तरह से हमेशा वो कहीं न कहीं किसी के लिए भी, जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो सभी जात और धर्मों के लिए उन्होंने कई तरह का आंदोलन किया और न्याय दिलाने का काम किया, चंद्रशेखर जी भी उन्हीं के विचार को देखते हुए उन्हीं के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद जी का जो कद बढ़ते चला जा रहा है, तो विपक्षी इससे घबराई हुई है और इसीलिए ये शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है, ये राजनीतिक हमला है या फिर कोई पार्टी के द्वारा किया जा रहा है या फिर गुंडागर्दी है? ये साफ तौर पे स्पष्ट नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आगामी चुनाव है और कहीं न कहीं ये राजनीतिक हमला ही कहा जा सकता है। अगर अगर सरकार अगर सच में न्याय देना चाहती है, अगर दलित समाज के लिए समर्पित है,
तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर में आप गिरफ्तारी अपराधियों की होनी चाहिए। जब आप अतीक अहमद जैसे लोगों को जब उनको गिरफ्तारी करते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण भी हैं जो समाज के लिए समर्पित हैं, तो उनके लिए आखिर कौन आवाज उठाएगा? अगर अगर यूपी में जो सरकार है, जो सत्ता पक्षधारी हैं, अगर वो बोलती है कि हम न्याय दिलाने वाली सरकार है, तो कहाँ गया आपका न्याय, कहाँ गया आपका कानून, कहाँ गया आपका प्रशासन? चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे आपसे। कैसे देख रहे हैं आप ये घटना जो हुआ है, कैसे देख रहे हैं? बहुत सरासरी गलत है और इसको सजा होना चाहिए। हाँ। और चंद्रशेखर आजाद को है ना हाँ। सुरक्षा मिलना चाहिए। सुरक्षा का बात कर दिए आप हाँ, लोग। सुरक्षा मिलना चाहिए, जेड+ की सुरक्षा मिलना चाहिए। हाँ। काहे कि वो बहुत बड़ा लीडर है उत्तर प्रदेश का, हाँ। बहुजन का, दलित का। मतलब आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये सरासर गलत हुआ है उनके साथ। वो दलित समाज के बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी सरकार को इसमें बहुत ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए और उनको सुरक्षा मिलनी अच्छा, चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग फिर से वही धरना प्रदर्शन करेंगे, जन आंदोलन जन करेंगे। आंदोलन करेंगे। क्या लगता है सुरक्षा मिलना चाहिए चंद्रशेखर को? हाँ, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जी। दलित समाज क्या चाहते हैं? सुरक्षा मिले और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, ना मिलेगा तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन होगा। हाँ। आप क्या चाहते हैं? सुरक्षा चाहते हैं उनको, चंद्रशेखर आजाद को, कि जो ये दलित जो नेता उभरते हुए हैं हाँ। उनको इतना ये जो अभी चुनाव जो फिलहाल में होने वाली है, हाँ। उसी को देखते हुए लोग ने इसको दलित को दबाना चाह रहा है कि इस आवाज को आगे नहीं उठाए और आगे ये बढ़ नहीं पाए और दलित समाज के लिए कुछ काम करना पाए। आखिर दलितों पे क्यों ही हमला होता है बार बार? दलित पर इसलिए होता है ना कि उसको दबाना चाह रहा है दलित को, हाँ। कि आगे ऊपर उठ नहीं पाए, वो दबा रहे, कुचले रहे और हमारे प्रति वो जो हमारे जो उस शासन में है वो हमको अति करते रहे। तो देखिए, ये जो तमाम दलित छात्र हैं, क्या लग रहा है अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये तो बहुजन मिशन को रोकने का जिस तरह से ये अपराधियों ने हथकंडा अपनाया है, ये अराजकता फैलाने की साजिश है। बहुजन मूवमेंट का जो मिशन चलाते हैं जो पूरे देश में, ये भय दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन दलित समाज के युवा साथी क्रांतिकारी जितने भी हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में जिन लोग आगे आ रहे हैं, अगर उनको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो सिर्फ प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल भय पैदा होगा। और जब दलित समाज के लोग जब सड़कों पर उतर जाएंगे, तो जो यूपी में बैठे हैं, जो दिल्ली के गद्दी पे बैठे हैं, तो जब इनकी ताकत जब दिखाएंगे हम लोग, तो गद्दी से उतार फेंकने का काम भी करेंगे। ये समझ ले उन सारे नेताओं को चेतावनी है। अगर इस मामले में जो दलित नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अगर वो इस पे अगर आवाज नहीं उठाते हैं, चाहे किसी भी सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम तमाम राज्य के जितने भी, प्रदेश के जितने भी, पूरे देश के कोने कोने से जितने भी दलित बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। और चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं हुए, तो 2 अप्रैल याद है ना, उसी तरह हम लोग मूवमेंट बना देंगे पूरे देश में, पूरे राज्य में। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो? आम आदमी सुरक्षित नहीं है। लोग अपने अपने पार्टी को Z+ सुरक्षा देते हैं। एक ऐसा युवा नेता जो उभरता सितारा है, दलित यूथ आइकॉन का जो है एक अच्छा बहुजन मूवमेंट चलाने वाला नेता है, युवा नेता है, आप उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? आज गोली चल रही है, आप अपने पूर्व नेता विधायक को आप सुरक्षा दे रहे हैं, जो बिहार का या देश का नेतृत्व कर रहा है, किसी भी राज्य का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत ही ऐसे समाज के युवा नेता हैं जो बाबा साहब को विचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। आज एक चंद्रशेखर पे हमला हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि युवा जो जितने भी दलित युवा नेता हैं वो बैठ जाएंगे। ऐसे ऐसे हजार अम्बेडकरवादी युवा हैं जो बाबा साहब के विचार को फैलाने का काम करते हो। तुम गोली से धमका सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचार को झुका नहीं सकते हो। देखिए, तो ये जो तमाम दलित छात्र थे, ये जो जिस तरह से कर रहे हैं, ऐसी खबर आती है तो लगता है कि मन विचलित कर देने वाली खबर है। जो तमाम छात्रों ने कहा है, दलित छात्र हैं, साफ शब्दों में कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है, जो तमाम अपराधी टाइप के लोग हैं जो चंद्रशेखर पे हमला किए हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो 2 अप्रैल याद है ना, उसी तरह पूरा देश में इस तरह का आंदोलन बड़े पैमानों पे किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं, पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अमन, पटना, बिहार से धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।